पहले बादशाह हुआ करते थे। आजकल तो आपको मालूम है जो हमारे बादशाह है, पहले बादशाह किस तरह हुआ। शाहजहां बादशाह गुजरा है, आप हजरात ने सुना होगा। शाहजहां बादशाह के यहाँ एक आलिम दीन अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटवी अलैहि रहमत तशरीफ ले जाया करते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, जब उस्ताद वहां जाता तो क्या करता, रोगन बादाम, बादाम का जो तेल होता वो उस्ताद के कदमों के नीचे एक भरा हुआ ताल होता, उसको रख देते। उसका उस्ताद के कदम अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटवी के कदम उस रोगन बादाम में होते थे। जब उस्ताद पढ़ाकर चला जाता, अब क्या होता, वही रोगन बादाम बादशाह के दस्तरखान पर आता। बादशाह खुद भी उसी रोगन बादाम से खाता था, अपनी औलाद को भी कहा करता था ये खाओ, क्यों, इसलिए कि ये एक आलिम दीन के कदमों से लगा हुआ रोगन बादाम। ये पहले बादशाह हुआ करते थे। पहले बादशाह हारून रशीद ने अपने, आजकल तो हमारा ये हाल है, जिस तरह हुजूर ने फरमाया कयामत आएगी तो लोग अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलाएंगे लेकिन कुरानी तालीम नहीं दिलवाएंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, दुनियावी तालीम दिलाएंगे, जिस तरह के आजकल माहौल है। हारून रशीद का बेटा, उन्होंने इमाम अस्माई के पास दाखिल किया और फरमाया इन्हें कुरान भी पढ़ाओ, साथ अदब भी सिखाओ। एक मरतबा अब बादशाह गुजरा, वक्त का बादशाह है हारून रशीद, वक्त का बादशाह है, बड़ा नेक बादशाह गुजरा है। मदरसे से गुजर रहा है, देखा उस्ताद वुजू कर रहा है और उनका बेटा, बादशाह का बेटा, उस्ताद को वुजू करवा रहा है। अब बादशाह ने देख लिया उस्ताद को कि मेरा बेटा है और वो उस्ताद को वुजू करवा रहा है, ये कहां का कानून है, बादशाह का बेटा हो और उस्ताद को वुजू करवाए। बादशाह आए मदरसे में उस्ताद के पास और नाराज हुए, कहा मेरे बेटे से आप वुजू करवाते हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, कुरान भी पढ़ाना है, साथ अदब भी सिखाना है। ये कौन सा अदब है कि आप खुद पैर धो रहे हो और मेरा बेटा पानी डाल रहा है, ये अदब नहीं। अदब तो ये है कि मेरे बेटे के एक हाथ में पानी का लोटा हो, मेरे बेटे का दूसरा हाथ तुम्हारे कदमों पर हो, यहां पानी डालता रहे, दूसरे हाथ से तुम्हारे कदम धोते रहे। ये हमारे बादशाह गुजरे हैं। आजकल के बादशाह आपको तो मालूम है, पहले बादशाह की ये बात है। फरमाइए ये अदब नहीं कि बादशाह का बेटा हो वो सिर्फ उस्ताद के कदमों पर पानी डाले, नहीं, अदब यह है एक हाथ से उस्ताद के कदमों को धोता रहे और दूसरे हाथ से पानी डालता रहे। यही हारून रशीद ने इमाम मालिक से फरमाया आओ मेरे घर मेरे बेटों को पढ़ाओ। फरमाए नहीं, तूने अगर बेटों को पढ़ाना है मेरे पास भेज। हारून रशीद ने यह नहीं कहा मैं वक्त का बादशाह हूं, फरमाया अर्ज की मेरे बेटे आपके पास आएंगे। अब हारून रशीद बादशाह है, उनके बेटे स्कूल में नहीं जा रहे बल्कि वहां जा रहे हैं जहां कुरान की तालीम हो रही है। तो साहिब अर्ज कर रहा था ये दरसगाह बन रही है और अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं इंतजामिया का इरादा हो था या न था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुम्मे और हालत थी और इस जुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह और हालत है, तामीरी काम रुका नहीं। तो आपके खतीब से आप कल फरमा रहे थे कि मस्जिद मकरूज है और कितने तकरीबन उनके बकौल 7 या 8 लाख का मकरूज है। आप हजरात ने अब मामूल से बढ़कर खिदमत करनी है, जिस तरह इस चक अहलियान चक का जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो मस्जिद की उगारी करते हैं काश्तकारी के हवाले से, जो रूटीन है वो कर्जा भी उतर जाए और ये जो दरसगाह है ये तामीर भी हो जाए और क्लास भी लग जाए ताकि सुबह कुरान की तालीम हो, शाम भी कुरान की तालीम हो। फिर मकाम क्या होगा। अब जरा सुनिए, जो तुलबा की खिदमत करते हैं, जो कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करते हैं, जो मस्जिद की खिदमत करते हैं, वो बाद में मैं अर्ज करता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था 2 साल पहले या 3 साल पहले, इमाम तिबरी अलैहि रहमा पढ़ने तशरीफ लेकर गए 6 तालिब इल्म घर बार छोड़कर। पहले तो ये नहीं होता था हर हफ्ते घर आ गया, 2 हफ्तों घर आ गया, 3 हफ्तों घर आ गया, नहीं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आप हजरात ने सुना होगा। जब बगदाद में तशरीफ ले जाने लगे, किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो मां ने फरमाया ऐ बेटे जाओ, कयामत के दिन मुलाकात होगी, पढ़ाई खत्म करने से पहले मुलाकात नहीं होगी। सुफियान सौरी अलैहि रहमा जब पढ़ने के लिए गए तो पहले मां से मसला पूछा, अम्मा वक्फ का मसला क्या है। वालिदा ने पूछा वक्फ का मसला, तो आपने फरमाया अम्मा जो चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ की जाए कयामत तक बंदा वापस नहीं ले सकता। फिर अर्ज की अम्मा पे अब मुझे अल्लाह के नाम पर वक्फ करो ताकि मैं आलिम बन जाऊं, दीन सीखूं। मां ने फरमाया जाओ, मैंने वक्फ कर दिया। अब घर से चले गए, 2 साल नहीं 3 साल 19 साल पढ़ते रहे, 19 साल। एक मरतबा रात के वक्त घर के दरवाजे से गुजरने लगे तो दिल में ख्याल आया 19 साल हो गए, वालिदा की जियारत नहीं की है, चलो आज जियारत तो कर। जिस तरह के बायजीद बस्तामी अलैहि रहमा पढ़ने के लिए गए
कुरान पढ़ते 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 21वें सिपारे पहुंचे। वलक़द वस्सैनल कि अल्लाह ने वसीयत की है इंसान को कि वो अनिश्कुरली वाले वालिदैन, मेरा शुक्र करे, वालिदैन का शुक्र करे। यहां तक पहुंचे, उस्ताद से अर्ज की हुजूर बस करो, मैं घर जाकर मां से पूछ कर आता हूं। अल्लाह का भी हक है, माँ बाप का भी हक है, मैं एक हक अदा कर दो हक अदा नहीं कर सकता। अब घर आते हैं और माँ फरमाती है, ए बायजीद पढ़े बगैर आए हो, अभी आलिम ही नहीं बने। अर्ज की अम्मा आज मैंने कुरान पढ़ा है, अल्लाह फरमाते है तुम्हारे ऊपर मेरा भी हक है, माँ बाप का भी हक है, मुझसे एक हक अदा हो सकता, दो हक अदा नहीं हो सकते। अम्मा मुझे अपना हक माफ करो ताकि सिर्फ मैं अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाला बन जाऊं। माने ये नहीं फरमाया अच्छा दीन के खातिर मैं तुझे कुर्बान करूं, दुनियावी तालीम दुनिया कमानी है वो कौन, फरमाए नहीं जाओ मैंने वक्फ कर दिया। बायजीद बस्तामी गए, 30 साल जंगलों में रहे, मदारिस में रहे, पढ़ते रहे। तहज्जुद का टाइम है, 30 साल बाद दरवाजे से गुजरते हैं, ख्याल आया चलो माँ की जियारत कर लो। 30 साल हो गए, बाद में जा रहा हूं, माँ की जियारत का बड़ा सवाब है, कोई समझ आ रही है? दरवाजे से गुजरने लगे तो माँ की जियारत कर लूं, दरवाजा खटखटाया, 30 साल बाद बेटा आया है। माँ को पता लगा आज आने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा बायजीद बस्तामी है। फरमाया सबर कर मैं आ रही हूं। दरवाजा खोला, माँ के कदमों में गिरे और अर्ज की अम्मा जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता रहा वो रब अगर मुझे मिला है तो तुम्हारी दुआओं से मिला। 30 साल बाद आए सुफियान सौरी, 19 साल बाद आए। माँ ने फरमाया दरवाजा नहीं खोला, जियारत नहीं करवाई, फरमाया तूने मसला बताया था, जो चीज वक्फ की जाए वापस नहीं ली जाती, मैंने तुझे वक्फ किया था, वापस चला जा, कयामत के दिन अब तेरी और मेरी मुलाकात होगी।